बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 29। तो बेटा मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लास हमारी 10th है जबकि लेक्चर हमारा 29 है। तो आज की डेट में हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले 13.1 की बेटा स्टेटमेंट देख ले। वो कह रहा है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative charge particle is 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb. तो बेटा वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि आपको जो गिवन डाटा में टोटल चार्ज दिया हुआ है वो Q आपको 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। आप जानते हैं माइक्रो का मतलब 10 to the power minus 6 होता है, और एक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। अब बेटा नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने के लिए टोटल चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE। अब Q आपके पास गिवन है यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 कोलम में, एन नंबर ऑफ चार्जेस को जाहिर कर रहा है, E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को जाहिर कर रहा है। यहाँ ये वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दे बेटा इसको यहाँ आकर, कैलकुलेटर से बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास आंसर निकलेगा। मैं आपको बेटा चेक भी करवा देता हूँ, थोड़ा सा इसका मॉड सेट कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई, ये बेटा मल्टीप्लाई 10 का बटन है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी ये वाली बात। -6 डिवाइड 1.6 मल्टीप्लाई 10 का बटन -19। बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने आंसर आ रहा है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14। तो बेटा यही आंसर लिख देंगे हम। ठीक है जी बेटा, पहला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान था। इसमें उसने कहा था आपने टोटल चार्ज आपको 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, कितने चार्जेस होंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE है। हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा था बिल्कुल ऐसे ही। Q की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, N हमने फाइंड आउट करना था, E की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर से मैंने आपके सामने सॉल्व किया और आपके सामने आंसर आ गया बेटा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14। जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 13.2 देख ले बेटा इसकी स्टेटमेंट को भी ज़रा, इसमें क्या कह रहा है। 2 point charges Q1 10 microcoulomb and Q2 5 microcoulomb are placed at the distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? Also find the direction of force. तो बेटा इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हम लिख लेते हैं। Q1 चार्ज आपको दिया हुआ है, उसमें है 10 माइक्रोकूलम। आप जानते हैं माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 है। उसके बाद दूसरा चार्ज जो उसने बेटा आपको दिया है उसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब आप जानते हैं 10 टू द पावर माइनस 6। दोनों एक दूसरे से 150 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। R हो जाएगा बेटा 150 सेंटीमीटर। आप बेटा ये बात भी जानते हैं कि हम लोग इसे सेंटीमीटर में नहीं लेते, मीटर में लेते हैं, और मीटर में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। किस पर डिवाइड करेंगे जी, 100 पर करेंगे। तो बेटा सॉल्व करने से 1.5 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, F फाइंड आउट करना है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी बेटा। अब आप जानते हैं बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
तो बेटा इस फार्मूले की मदद से आप एफ निकाल सकते हैं। के की वैल्यू उससे क्वेश्चन वाले ने नहीं दी हुई, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम -2। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस थोड़ी है। आपको फर्स्ट स्टेप पे और लास्ट स्टेप में यूनिट पुट करना ज़रूरी है। Q1 बेटा आपके पास क्या है, 10 × 10⁻⁶। Q2 आपके पास क्या है, 5 × 10⁻⁶। और R बेटा आपके पास क्या है, 1.5 का स्क्वायर। अब बेटा आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 5 का 45 हो जाएगा। 10 बेस ये 10 है, 11 हो गया और -12, यानी 12 में से आप -12 में से प्लस का 10 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -6 -12 और 9 + 1 10, तो 10 - 12 हो जाएगा। नीचे 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 10⁻⁻² / 2.25। थोड़ा सा मैं इसे लेंथी कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ज़रा करना आसान हो जाए। तो अब बेटा आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.45 बन जाएगा डिवाइड बाय 2.25 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.2 न्यूटन। अब बेटा डायरेक्शन जो है इन दोनों के दरमियान रिपल्शन की है, वो हमें कैसे पता चलता है। ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। जब दोनों चार्जेस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये बात के लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ तक बेटा आपको बात समझ में आ गई। Q1 उसने चार्ज दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम का, जिसको हमने माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी। दूसरा हमें दिया हुआ था 5 माइक्रो कूलम का, हमने वैल्यू पुट कर दी। सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया। कोलम फोर्स फाइंड आउट करनी थी, कोलम लॉ लगाया, वैल्यूज़ की पुटिंग की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंपल ज़रिए से मैंने सॉल्व करके आपको बेटा ये 0.2 न्यूटन तक आंसर निकाल कर दे दिया। अब बेटा 13.3 की स्टेटमेंट देख लें। मैं ज़रा रेस कर लूँ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप स्टेटमेंट देख लें ज़रा यहाँ पर। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8। ये एफ की वैल्यू दी हुई है उसने बेटा। व्हेन चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, ये आर की वैल्यू दे दी उसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, क्यू की वैल्यू दे दी। अब बेटा उसने 2 आइडेंटिकल का लफ्ज़ दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, Q1 और Q2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो पहली बात यह है कि आइडेंटिकल का मतलब है दोनों एक जैसे हैं, और दोनों ही हमें नहीं पता तो हम उसकी जगह पर एक वैल्यू Q भी पुट कर सकते हैं। आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा उसने जो चीज़ आपको दी है वो फोर्स दी है 0.8 न्यूटन की, ठीक है बेटा। उसके बाद उसने आपको दिया हुआ है डिस्टेंस दोनों के दरमियान का, यानी कि R 0.1 न्यूटन, सॉरी मीटर में आएगा ये। उसके बाद बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब उसने पहले तो ये बात बताई कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। मैं सपोज करवा देता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि Q1 और Q2 जो इक्वल है, मैं कह देता हूँ किसी तीसरे वैल्यू के इक्वल है, मैं कह देता हूँ Q के इक्वल है। तो लिहाजा मैं क्या कर सकूँगा, मैं अब Q1 की जगह पे भी Q पुट कर दूंगा और Q2 की जगह पे भी Q पुट कर दूंगा। फाइंड हमने बेटा क्या करना है, इधर Q फाइंड करना है। तो फिर वही बाय कूलम फोर्स फॉर्मूला F = K Q1 Q2 ओवर R²। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था Q1 और Q2 दोनों मैंने Q के सपोज कर लिए थे, तो ये Q × Q ओवर R² हो जाएगा। तो
बेटा ये f जो है आपके पास k की वैल्यू पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 यूनिट में पुट नहीं कर सकता, स्पेस की कमी की वजह से आपको करना ज़रूरी है। ये q का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय r, बेटा आपके पास कितना दिया हुआ है 0.1, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और f की वैल्यू भी आपको दी हुई थी, वो भी पुट कर लेते हैं। (0.8) तो आप बेटा थोड़ा सा फैक्टर चेंज होएगा, जरा उसको गौर से देख लें। 0.8 के साथ इसके स्क्वायर को जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये फैक्टर जो इधर मल्टीप्लाई आ रहा है ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये बेटा वैल्यू क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब चाहे क्यू स्क्वायर आप इधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। तो आप बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 8.8888 मल्टीप्लाई 10⁻13। आपको लग रहा होगा सर ने पता नहीं किस तरह कर दिया, मैं आपको बेटा कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ। तो ये आप मेरे साथ देख लें, 0.8 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है बेटा जी। ये मैंने सॉल्व कर लिया, 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ आंसर आ गया। अब डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 इक्वल टू करेंगे तो बेटा ये देखें आपके सामने ये आंसर बिल्कुल वैसा ही निकल आया जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब बेटा इसका अंडर रूट ले लें आप, 9.427 आंसर आएगा। बैर के आप ज़रा कैलकुलेटर से चेक कर लें। अंडर रूट दबाने के बाद आपको आंसर का बटन प्रेस करना है, फिर आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। ये बेटा देख लें आपके पास सामने 9.428 आंसर आ गया। यही आंसर बेटा हमारा असल आंसर है। तो ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, आप ऐसा करें डायरेक्ट ना करें। ज़रा मैं इसको वापस ले आता हूँ ओरिजिनल की तरफ। On taking square root on both sides, taking square root on both sides, बेटा 9.428 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 निकल आएगा कॉलम में। यही आपका Q1 भी है, यही आपका Q2 भी है, क्योंकि दोनों बेटा क्या थे, आइडेंटिकल थे। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो डिस्कस कर लेगा, बिल्कुल ईजी है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा था दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जिनके दरमियान 0.8 न्यूटन की फोर्स है, डिस्टेंस दोनों 0.1 मीटर के फासले पर में। हमने सपोज कर लिया किसी Q के इक्वल आ जाता है। कॉलम फार्मूला F = K Q1 Q2 और R² है। वही चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दी और f की जगह 0.8 पुट कर दिया। k की वैल्यू अंडरस्टूड होनी चाहिए। 0.1 का स्क्वायर खोलेंगे 0.01 हो जाएगा। वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ जाके डिवाइड किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ आंसर आता है। उसको जब हमने डिवाइड किया 9 मल्टीप्लाई 10�9 से, मैंने आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाया था, 8 मल्टीप्लाई 10⁻13 आंसर आ गया। आपने स्क्वायर रूट लिया है जिससे स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 9.42, आपकी बुक ने वहीं तक दिया हुआ है 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻7 कॉलम 13.4 देख लें। थर्टीन 13.4 की स्टेटमेंट देख लें बेटा। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 0.1 न्यूटन से। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, कब? जब वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के फासले पर थे। फाइंड द फोर्स बिटवीन दैम, उनमें दोबारा फोर्स फाइंड आउट करें अगर ये फासला हम चेंज करके 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक होगी जी बेटा बात? तो इस बात को ज़रा यहाँ बोर्ड पर भी समझ लेते हैं। F1 उसने आपको दी हुई है 0.8 न्यूटन, सॉरी 0.1 न्यूटन। कब? जब R1 था आपके पास 5 सेंटीमीटर। पहले तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करें आप, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे 0.05 आंसर आ जाएगा मीटर में। F2 आपको फाइंड आउट करना है, जबकि R2 उसने आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? आप 2 को 100 पर डिवाइड करें।
100 पर डिवाइड करने के बाद 0.02 आपको मीटर में आंसर निकल आएगा। अब बेटा इसमें आपको एक चीज़ जो नहीं गिवन वो ये है कि आपको पता नहीं है कि चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको Q1 और Q2 का पता होना चाहिए, तो लिहाजा आपके पास दोनों नहीं है, आइडेंटिकल वाली बात भी नहीं की हुई इस न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले तो आप Q1 Q2 फाइंड आउट करें। तो आप दोबारा कूलम्स लॉ का सहारा लेंगे इस बात के लिए। तो बेटा बाय कूलम फॉर्मूला F = 1 की बात कर रहा हूँ कि Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर। बेटा आपको याद होगा, अगर आपने मैथ में 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपको x और y में से किसी यानी एक्स वाई पहले वाले 2 XY से आप k की वैल्यू निकालते हो, फिर 3.3 एक्सरसाइज है गालिबन या 3.2 है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप पहले x और y से 3.2 आई थिंक, x और y से आप पहले k की वैल्यू निकालते हो, फिर आपको एक x या एक y दिया होता है, आप k और उस एक x या एक y को इस्तेमाल करते हुए जो अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर वही फिनोमेना हमने यहाँ पर करना है। तो हमें पहले F1 और R1 से Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इसी की मदद से जो है आप F2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। F1 कितना बेटा आपके पास 0.1 न्यूटन है, K आप जानते हैं 9/10⁹ होता है, Q1 Q2 आपको नहीं पता, R1 आपको दिया हुआ है 0.05 मीटर का स्क्वायर ले लेंगे आप, 0.1 मल्टीप्लाइड इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.25 बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 9/10⁹ पर Q1 Q2। बेटा मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 0.1 मल्टीप्लाई 0.25 सॉल्व किया तो बेटा आंसर आ गया 0.025। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा वैसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ 0.05 के स्क्वायर को, ताकि ये ना हो कि बाद में गड़बड़ ना है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.1 से। देखिए आंसर 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 आ रहा है। ज़रा इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए उसी तरह कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो। 0.05 स्क्वायर सॉल्व किया तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ गया। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया है 0.1 से, मैं इसके साथ साथ आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको मुश्किल ना हो। -4 डिवाइड करेंगे बेटा इसको, 9 मल्टीप्लाई 10 की जगह ये वाला बटन प्रेस किया, -4 का बटन प्रेस किया, इक्वल टू का बटन प्रेस किया, तो ये बेटा आपके पास, सॉरी मैंने पावर ऑफ 4 लिख दी थी, दोबारा करना पड़ेगा। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो बेटा Q1 Q2 आपका इक्वल आ रहा है 2.7777 मल्टीप्लाई 10⁻14। ठीक है जी। अब बेटा आपने Q1 Q2 निकाल लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसकी मदद से आप F2 फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, तो अब बाय यूजिंग कूलम फॉर्मूला अगेन F2 या आ जाएगा बेटा K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। अब Q1 Q2 की वैल्यू बेटा आपके पास मौजूद है, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा काम। F2 फाइंड आउट करना, K आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है। Q1 Q2 का आंसर बेटा ये वाला लिखेंगे जो अभी आप फाइंड आउट करके आए हैं। और R2 बेटा आपके पास क्या था 0.02, उसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आंसर तो हमने अभी भी निकाला था, तो ये देखिए हमारे पास कैलकुलेटर पर मौजूद है। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9 मल्टीप्लाई
10 पावर पॉजिटिव 9 से, तो इक्वल आ जाएगा 2.4। ये वापस वही आंसर आ गया जैसा कि आपने देखा था पहले। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइड करेंगे बेटा इसको 0.02 के स्क्वायर से। देखें आपके सामने मैं करवा रहा हूँ, इक्वल टू करेंगे तो बेटा ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.625 न्यूटन में, जो कि शायद आपकी बुक वाले ने 0.62 तक ही दिया है न्यूटन। तो बेटा ये आपकी F2 फोर्स निकला है। इधर से इसका स्क्वायर अलग से सॉल्व भी कर लेते हैं, 0.02 ये स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है जी, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 2.5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था बेटा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। F1 आपको दिया हुआ था, R1 दिया हुआ था, F2 फाइंड आउट करना था, R2 दिया हुआ था। तो मैंने कहा था हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, हम पहले कॉलम फोर्स फार्मूला को इस्तेमाल करके Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे। F1 है हमारे पास, R1 है, इसको हम स्क्वायर लेके उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हम दोबारा K की वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर जो यहाँ से निकाला था यहाँ पुट कर देंगे, R2 जो दिया हुआ है यहाँ से पुट कर देंगे, इसके अंदर इसका सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल देख लें आज के लेक्चर का 13.5। में बेटा क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट दिखा दूं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। वोल्ट आपके पास 10⁻⁴ वोल्ट आ रहा है। इफ द चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, यानी Q की वैल्यू इसने आपको दे दी है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम का मतलब 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ बर्डन W। तो आपने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले आर्टिकल से पढ़ा था W = QV होता है। Q कितना आपके पास, कूलम, वोल्टेज कितने हैं 10⁻⁴ वोल्ट। बेसिक सेम है, पावरें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जॉल में 2 - 6 और सॉरी ये 4 था, +4 6 - 6 0 1 जॉल। बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाता है। वोल्टेज दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है जो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। Q की वैल्यू, V की वैल्यू 10⁻² होता है, ये -6 को बेसिस सेम है, पावर ऐड की 6 - 6 0, किसी की भी पावर 0 बेटा 1 जॉल के इक्वल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी बेटा आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।